दीवारों में खुद को बंद कर रहने को मजबूर, रेप के आरोपी से मिल रही धमकियों के बाद खुद को किया कैद। डेंगू से हो रही मौतों के बाद नींद से जागे दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल, कई अस्पतालों का किया ताबड़तोड़ दौरा, बढ़ाए जाएंगे 1000 बेड, लेकिन नड्डा की अब तक नहीं टूटी नींद। डेंगू से 29 साल की महिला की मौत, अस्पताल की लापरवाही ने ली श्रीनिवासपुरी में 6 साल के अमन की जान, दिल्ली सरकार ने दी अस्पतालों के लाइसेंस कैंसिल करने की चेतावनी। स्वस्ति श्री गणनायकं गजमुखं मोरेश्वरं सिद्धिदं बल्लाळं मुरुडं विनायकमहं चिन्तामणिं धेवरम्। विघ्नेश्वर बालचंद्र हे मोरेश्वर, एकदंत हे परमेश्वर, नमन तुला पहिले। श्री गणेश हे विघ्नेश्वर बालचंद्र हे मोरेश्वर, एकदंत हे परमेश्वर, नमन तुला पहिले। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है कल, आज और कल में, और ये भव्य स्वागत। अरे आप तो ये सोच रहे होंगे कि आचार्य जी कहाँ चले गए। जी हाँ, आचार्य जी बिल्कुल हमारे साथ होंगे, लेकिन उससे पहले आज हम जिनका स्वागत करने जा रहे हैं उनके लिए ही ये खास तैयारी की गई है। तो आइए आज के मेहमान का, हमारे खास मेहमान का हम स्वागत करते हैं। आचार्य जी लेकर आ जाइए हमारे मेहमान को। बिल्कुल चाहिदा, और जय गणपति बप्पा की, गणपति बप्पा मोरया। ये मित्रों, आज भगवान श्री गणेश आप सबके समक्ष उपस्थित हो रहे हैं और बड़ा भव्य स्वागत देखिए, इनको लाया गया श्रद्धा से, इनको प्रणाम करना है, इनसे हर दुख हरने का प्रार्थना करना है। अब हम इसका माल्याभिषेक कर देते हैं, माला पहनाते हैं। गणपति बप्पा को स्थापित बहुत ढंग से किया गया है और स्वागत इसी तरह से करना होता है बप्पा का। आज हम सारी विधि आपको बताएंगे बप्पा का। इनके चरणों में प्रणाम करके अपने शीश को नवाना है और हर तरह से अपनी शुभता की कामना करनी है। ओम गजाननं भूत गणाधि सेवितं कपित्थ जम्बू फल चारु भक्षणं उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। इनके कमलवत चरणों को प्रणाम करते हुए और फिर आज की सारी विधि का हम बखान करें। तो बिल्कुल आज का हमारा ये कार्यक्रम सिर्फ आपके लिए समर्पित है, तो हमारे साथ ये लगातार आप बने रहिए, क्योंकि आज जब गणपति जी का हम स्वागत करेंगे तो फिर कुछ और ही एक अनुकंपा यहाँ पर गणपति जी की आएगी। तो लगातार हमारे साथ ये जुड़े रहिए और जुड़ जाइए कष्ट हरो बप्पा के साथ। स्वस्ति श्री गणनायकं गजमुखं मोरेश्वरं सिद्धिदं बल्लाळं मुरुडं विनायकमहं चिन्तामणिं धेवरम्। श्री गणेश हे विघ्नेश्वर बालचंद्र हे मोरे
विघ्नेश्वर बालचंद्र हे मोरेश्वर एकदंत हे परमेश्वर नमन तुला पहिले। जी हाँ, आ रहे हैं बप्पा, यानी कि बप्पा, हमारे बप्पा तो आ ही चुके हैं, लेकिन कल है गणेश चतुर्थी और आज पूरे विधि विधान के साथ टीवी के मंच पर पहली बार गणेश स्थापना को आप इस तरह से लाइव देख रहे हैं। आचार्य जी, आपका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। क्या कुछ आज जानकारी रहेगी? स्वागत तो आज सिर्फ बप्पा का होना चाहिए। जी जी जी, सिर्फ बप्पा का स्वागत करना और हृदय से करना है। मित्रों, याद रखिएगा कि अगर आपने इस बार बप्पा की स्थापना नहीं किया अपने घर में, तो बहुत कुछ आप मिस कर जाएंगे। इतनी बारीक, इतनी सूक्ष्म जानकारी हम आपको आज देने वाले हैं, हर एक तरह से, और पूरे 10 दिन लगातार चलेगा। आज तो हम स्थापना विधि आपको बताएंगे, कैसे बप्पा को स्थापित करना है। नीचे हमने कुछ गेंदे के पुष्प रखे हैं। क्या वजह था, क्योंकि हमने गेंदा का ही रखा? गुलाब भी तो रख सकते थे, लेकिन गेंदा रखा है, दूर्वा रखा है, यहाँ पर बहुत सारी सामग्रियां रखी हैं। वो सारी सामग्री हम आपको बताएंगे। और अगर आपने, फिर एक बार कहेंगे कि सबको इस बार बप्पा को अपने घर बुलाना है, अगर नहीं बुलाया तो बहुत कुछ आपके द्वारा मिस होगा, आपके जीवन से छूट सकता है, क्योंकि एक एक दुख बप्पा हरने आए हैं और बिल्कुल लाइव हम आपको दिखाएंगे, डेली दिखाएंगे। आज तो सिर्फ स्थापना हो रहा है, हर तरह से हम बताएंगे कि कैसे बप्पा को आप प्रसन्न करेंगे, कैसे रिझाना है। बेसिक जानकारी आज आपको हम दे देंगे और कल से शुरुआत होगा इनकी कृपा को बरसवाने का एक सिलसिला। तो सभी समस्त भक्तगण तैयार हो जाइए, पूरे विधि विधान के साथ स्थापित आप भी कीजिएगा गणपति बप्पा को, और वो पूरा विधि विधान हम अपने इस कार्यक्रम में आज बताने जा रहे हैं। लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत जैसा कि रक्षा कवच के साथ की जाती है, यानी कि आपकी सुरक्षा भी बहुत जरूरी है। तो चलिए नोट कर लीजिए आज का और कल का रक्षा कवच। बप्पा के द्वारा कृपा पाने का एक नया फार्मूला आज हम आपको बताएंगे। बप्पा की कृपा कैसे मिल सकती है, बप्पा कैसे आपसे मान सकते हैं, कैसे आपके हर दुख को हर सकते हैं, ये सिर्फ इन्हीं के पास क्षमता है। चलिए रक्षा कवच। सादे कागज पर 7 बार ओम गंग लिखना है। गंग जो गणेश जी का ही बीज है, यह आज लिखना है। आज पूरा कार्यक्रम इन्हीं को समर्पित है, और लिख करके 7 बार अपने पास इसको रख लीजिएगा। बस आज के दिन के लिए कंप्लीट सुरक्षा की गारंटी है। कल के दिन लौंग एक ले लें, उसको सिंदूर में हल्का सा लपेट लीजिए और मिला करके अपने पास उसको स्थापित कर लीजिएगा, रख लीजिएगा किसी कागज में फोल्ड करके। बस इतने से ही आपकी सुरक्षा होती रहेगी। कल आज और कल सिर्फ और सिर्फ आपका शो है, ये पारिवारिक शो है, आपके परिवार का शो है। कोई भी एक चीज, कोई भी एक बारीकी ना छूट जाए आपसे, इसका पूरा ख्याल हम हमेशा आपके लिए रखते हैं। और इसीलिए साक्षात आज गणपति बप्पा हमारे साथ हैं, ताकि आपकी स्थापना में भी कोई कमी ना हो। ये पूरा विधि विधान, ये 10 दिन आपके लिए, आपके परिवार के लिए बहुत शुभ साबित हो। हम लगातार आपको जानकारी देंगे पूरे विधि विधान की, हर एक चीज के लिए आपको बारीकी से नोट करना। आप चाहे तो कागज कलम तैयार रखें, चाहे नहीं तो लेना ही होगा, क्योंकि पूरी सामग्री अब आचार्य जी कुछ ही देर में बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं सक्सेस की, यानी कि आज की और कल की सक्सेस की नोट कर लीजिए। आज के दिन अगर आप सफलता चाहते हैं, अर्थात इंटरव्यू या किसी परीक्षा में, तो 3 लौंग सीधे हाथ में लेकर के और 7 बार गायत्री मंत्र का जाप कर लीजिए। मात्र 7 बार गायत्री मंत्र का जाप करते हुए और फिर लौंग को अपने पास रख लें। फिर आप कहीं परीक्षा देने के लिए, इंटरव्यू देने के लिए निकल सकते हैं। कल के दिन के लिए खास तौर पे गुरुवार के दिन गंगा जल में काला तिल मिलाना है। एक कटोरी में गंगा जल रख लीजिएगा, 1 चुटकी काला तिल डालिएगा और 1 रुपए का सिक्का उसमें डालते हुए फिर आप परीक्षा देने के लिए निकलें। बाद में परिवार के लोग इस जल समेत काले तिल को किसी वृक्ष में डाल दें, तुलसी के पौधे को छोड़ दें, बाकी कहीं पर भी डाल सकते हैं। सफलता की गारंटी और आपके सुख की गारंटी, दुख हरने की गारंटी, ये सारी गारंटी आज यहां से निकलती जाएगी, क्योंकि बप्पा की स्थापना हो चुकी है। बप्पा की कृपा पाना चाहते तो दिल थाम के बैठे रहिएगा। एक एक सूक्ष्म बारीक जानकारियां आप तक पहुंचेंगी। कहीं पर भी हम चैलेंज करते हैं, किसी अन्य चैनल पर इस प्रकार की जानकारी शोध के बाद
असंभव है इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। हमारी आवाज को किसी कीमत पे नहीं मिल सकती, क्योंकि जो शोध हमने कर दिया इस बप्पा के लिए, आपके दुखों को हरवाने के लिए, पूरी तरह से वो अन्यत्र मिल ही नहीं सकता। और चाहे कोई भी पूजा हो, कोई भी अनुष्ठान हो, उसमें सामग्रियों का बहुत महत्व होता है। एक एक सामग्री को बारीकी से इस तरह के पूजा अनुष्ठान में शामिल करना बहुत महत्वपूर्ण इसीलिए है क्योंकि वहां पूर्णता पूजा की तभी होगी जब ये सामग्रियां पूर्ण रूप से आपके पास होंगी। तो आचार्य जी सबसे पहले आपको बताएंगे कि गणेश स्थापना के दौरान आपके पास कौन कौन सी सामग्रियां होनी चाहिए। गणपति बप्पा मोरया। ये आर्त स्वर में बोले, आप दुखी स्वर में बोले कि हे मेरे प्रभु मेरे कष्टों को हरो। जब तक आप शरणागत नहीं होंगे तब तक प्रभु आपके कष्टों को कैसे हरेंगे। एक एक सामग्री हम आपको बताएंगे और इसके साथ उसका ग्रहों का कनेक्शन भी बताएंगे। ऐसे नहीं कि ऐसे ही ले लीजिए, आप वजह जानिए। हम वाई जनरेशन में हमको रीजन चाहिए होता है, तो हम आपको कारण बताते हैं कि क्या वजह है इन सामग्रियों का, इसके साथ हमारे सुखों का कनेक्शन क्या है, कैसे हम सुखी अपने आप को कर सकते हैं बप्पा के सानिध्य में खुद को ला करके। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली सामग्री पीली चुनरी पहनाने के लिए। यह पीली चुनरी आप देख सकते हैं बप्पा को यहां पर पहनाया गया है। हर तरह से बृहस्पति ग्रह की शुभता यहां से आपको प्राप्त हो जाएगी। यह सबसे पहले शुरुआत किया है। मूर्ति आप ला सकते हैं, मूर्ति देखिए आया हुआ है। सामग्री बाकी चीजें, मूर्ति तो खैर लाना ही लाना है आपको बप्पा को स्थापित करने के लिए। बाकी सामग्रियां एक एक करके हम आपको बता रहे हैं। पीली चुनरी से शुरुआत किया गया है। पीले पुष्प और माला सजाने के लिए, सजावट हो और शुक्र ग्रह आपके साथ पूरी तरह से जुड़ जाए। 9 ग्रहों को हम यहां पर समाहित करने जा रहे हैं। एक एक करके देखिएगा, कुछ ग्रहों को हमने रिपीट किया है जिसकी शुभता हमें ज्यादा चाहिए। हल्दी, यह बप्पा को अर्पित करेंगे। पीला रंग, पीतांबर इनको बेहद प्रिय है। बृहस्पति की यहां पर पुनः एक बार शुभता आ जाएगी। सिंदूर बहुत शुभ होता है पूजन आदि के लिए, जिसका हम तिलक करते हैं, टीका लगाते हैं। मंगल ग्रह इससे कनेक्ट हो जाता है। मंगल ग्रह अगर आपके जन्मांक में किसी भी तरह का दोषपूर्ण स्थिति में है तो बस बप्पा के अलावा भला कौन उनके दोष को हर सकता है। लड्डू का प्रसाद भी इसमें रखा हुआ है, अभी उसको भी दिखाया जाएगा। लड्डू का प्रसाद, शुक्र की कृपा, मिष्ठान आया तो वहां पर शुक्र भी आया। और रंग चूंकि लड्डू का पीला होता है, मोदक प्रिय कहा गया है भगवान श्री गणेश को। लड्डू बेहद प्रिय है इनको। पीले रंग के साथ और शुक्र की शुभता और बृहस्पति की शुभता दोनों। एक पीला कपड़ा अलग से, सामान्य सूती कपड़ा ले लीजिएगा कॉटन का, वह नीचे बिछाने के लिए आसन के रूप में बेहद शुभ रहेगा। और इसके द्वारा आप पाएंगे बुद्ध नामक ग्रह की महान अनुकंपा। मूर्ति के द्वारा भाव आपने पहले ही पा लिया है। केतु और शनि, जब हम किसी प्रतिमा के साथ खुद को जोड़ते हैं, किसी प्रतिमा के सानिध्य में खुद को ले जाते हैं, तो वहां पर केतु और शनि 2 ग्रह एक साथ जुड़ जाते हैं और इन दोनों की शुभता आपको मिल जाएगी। दूर्वा, दूब घास, यह खास तौर पर राहु की शांति के लिए है, जो कि उदर को शीतल करता था, इसलिए भगवान श्री गणेश को अति प्रिय रहा। फल, जो मौसमी फल हैं, इसमें सूर्य का वास होता है, सूर्य की शुभता मिल जाती है। कुछ आसन और सुपारी, सुपारी के द्वारा ही भगवान श्री गणेश की पूजन अर्चन की विधि की गई है और इसमें भी आपको बुद्ध नामक ग्रह की कृपा मिल जाएगी। सारी सामग्रियां हमने बता दिया है। अब हम आपको एक एक करके इसकी विधि बताएंगे कि कैसे इसका प्रयोग मिलाना, कैसे इसको आप भगवान श्री गणेश के समक्ष जब रहें तो कैसे कैसे आपको प्रयोग करना, सब हम आपको आगे बताएंगे। और यह भी हम आपको बताएंगे स्थापना कैसे करनी है। जी, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। आप लगातार हमारे साथ बने रहिए क्योंकि ये जानकारियां बस कुछ क्षण दूर हैं और ये पूरी स्थापना आज आपको करके भी दिखाई जाएगी। यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पर जाने से पहले आप देखिए आज दोपहर 2 बजे के कार्यक्रम की झलक। आज दोपहर 2 बजे देखना मत भूलिएगा क्योंकि बप्पा तो आ ही चुके हैं हमारे पास। इससे भी ज्यादा बहुत ही इंपॉर्टेंट एक और जानकारी होगी। भाई संध्या की बात हो जाएगी जब दोपहर का हम शो कर रहे हैं तो और भी हटके जानकारी होगी। देखिए फिलहाल उसकी झलक। हम लौटे वापस ब्रेक के बाद।
आयुर्वेदिक फेस क्रीम। इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये चेहरे की त्वचा में समाकर उसे अंदर से निखारे और अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाए, ताकि चेहरा रहे रोशन और अंदर से हो पोषण। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। ऑनलाइन शॉपिंग की महासेल, पेमेंट एप्स हो गई फेल। गुड़िया डोंट टेक लोड, जस्ट डू द डाउनलोड। जब बॉडी सुबह तक चले, घर घुसने टोल भरना पड़े। ओ सिस्टर डोंट टेक लोड, यू हैव डन द डाउनलोड। क्यों हर बैंक का अकाउंट तेरे पास नहीं, मतलब पॉकेट्स पाने की कोई आस नहीं। बेबी डोंट टेक। तो बच्चे, आपके पास आईसीआईसीआई बैंक अकाउंट हो या ना हो, या चाहे बैंक अकाउंट ही ना हो, ऑनलाइन शॉपिंग, फंड ट्रांसफर, मोबाइल रिचार्ज जैसे कोई भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने के लिए डोंट टेक लोड, करो आईसीआईसीआई बैंक पॉकेट्स डाउनलोड। पॉकेट्स बाय आईसीआईसीआई बैंक। हमारे इंडियन वैल्यूज, क्या बात है। पैर लो। कोई हमें इंटरप्ट करे, कोई प्रॉब्लम नहीं। पापा पापा एक मिनट। पर टीवी देखते वक्त क्या हो जाता है इंडियन वैल्यूज को? अब नहीं होगा, क्योंकि वीडियोकॉन D2H में है अनलिमिटेड रिकॉर्डिंग। टीवी को पॉज करो, प्रेम से इंटरप्ट हो जाओ और सिर्फ ₹1 में इंडियन वैल्यूज को मेंटेन रखो। वीडियोकॉन D2H फॉर इंडियन वैल्यूज। Mahesh ji is doing is unbelievable. स्वस्ति श्रीगणनायकं गजमुखं मोरेश्वरं सिद्धिदं बल्लाळं मुरुडं विनायकमहं चिन्तामणिं हेवरम्। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। और कष्ट हरो बप्पा जो कि आ ही चुके हैं, हमारे स्टूडियो में आ गए हैं, इस मंच पर आ गए हैं और आज लगातार आपको हम गणपति बप्पा के स्थापना की खास जानकारी दे रहे हैं। बिल्कुल ना देर करते हुए सबसे पहले हम यही जानेंगे कि स्थापना की विधि क्या रहेगी, कैसे स्थापित करना है आपको गणपति बप्पा को। आइए जानते हैं। गणपति बप्पा मोरया। सब कुछ संभव है अगर भगवान श्री गणेश ने चाह लिया तो आपके जीवन में कुछ भी अलभ्य और दुर्लभ नहीं रहेगा। इसीलिए हम कह रहे हैं इस बार आप सब स्थापित करिएगा, जो भी आपकी श्रद्धा है, जैसे भी श्रद्धा है। एक कमरे में आप रहते हैं कोई बात नहीं, संयम नियम के साथ आप एक कमरे में भी स्थापित कर सकते हैं। छोटी सी प्रतिमा ले आइएगा आपकी श्रद्धा के ऊपर। देखिए, हम आपको बताते हैं कि किस प्रकार से आपको आसन देना है, कैसे आपको भगवान श्री गणेश की स्थापना करनी है। सबसे पहले जिस जगह पर आप स्थापित करने वाले हैं उस जगह की शुद्धि कर लीजिएगा और वहां पर पीला वस्त्र जरूर बिछाइएगा। इसके साथ पीले पुष्प की भी अनिवार्यता रहेगी। बेहद ही शांत भाव से आपको भगवान श्री गणेश को आसन देना है। आसन देते समय आपका भाव सिर्फ ये रहे कि एक बाल रूप में भगवान श्री गणेश आपके समक्ष आपके घर में आ चुके हैं। जब तक भाव नहीं श्रद्धा का रखेंगे, अहंकार आपका दूर नहीं होगा, यही सब कुछ दे रहे हैं, तब तक आप अपनी पूजा की पूर्णता की कामना न करिए। आपका भाव शुद्ध रहे, आपका मन पवित्र रहे।
किसी विद्वान ब्राह्मण के द्वारा प्राण प्रतिष्ठा के मंत्रों का जाप करते हुए फिर आप भगवान श्री गणेश को वहां पर स्थापित करिएगा। जितना ढोल नगाड़ा कुछ बजवा सकते हैं तो आपकी श्रद्धा है, आप वो भी कर लीजिएगा। इसके उपरांत अब बारी आती है पंचोपचार या षोडशोपचार पूजन की। उपचार कहते हैं सामग्रियों को, 5 प्रकार की विशेष सामग्रियां, दूध, दही, घी, मेवा, मिश्री, फल, फूल, मिष्ठान, ये सारी चीजें। और षोडशोपचार कहते हैं 16 प्रकार की सामग्रियां। उन सभी सामग्रियों को एक एक करके पंडित जी जिनको आप बुलाएंगे प्राण प्रतिष्ठा के लिए, वो सब कुछ वहां पर रखेंगे। ध्यान दीजिएगा, प्राण प्रतिष्ठा शब्द हम क्यों रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि उस मूर्ति में भगवान श्री गणेश में मंत्रों के द्वारा प्राण का आवाहन करते हैं। और जब प्राण का आवाहन हो गया, एक देवता आपके घर में आ गए, अब आपको हर एक चीज ठीक उसी तरह से पालन करना है जिस प्रकार से आप किसी मंदिर में जाकर के पालन करते हैं। घर के बाहर चप्पल निकालना, वस्त्र कोरा रखना, कोई क्रोध नहीं करना बच्चों के साथ किसी भी तरह की, आगे हम बताएंगे सावधानियां में। प्रार्थना में पवित्र भाव रखें, एक एक करके समस्त सामग्रियों को अर्पित करें, मन को शुद्ध रखें, गणेश वंदन करते रहें। आपके मन में ओम गंग गणपतये नमः, बाकी मंत्र थोड़ा सा कठिन हो सकता है, लेकिन ये छोटा सा मंत्र गणेश जी का बीज मंत्र, ये तो आपको याद ही रहेगा। ओम गंग गणपतये नमः, इसका जाप करते रहें। आचार्य जी, एक विधि भी हम आपसे जानना चाहेंगे। गणपति जी यहाँ पर हैं, तो एक विधि पूर्वक किस तरह से स्थापना की ये विधि है, यहाँ पर आप करके दिखा दीजिए। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर वस्त्र आपको दिख रहा है, यहाँ पर वस्त्र बिछा हुआ है। अब इसको दोबारा तो बिछाए नहीं जा पाएंगे, लेकिन हाँ, सामग्रियां सब कुछ एक एक करके आपको स्थापित करनी है। सारी चीजें यहाँ पर हमने सजा के रखा है, बस मंत्र जपता पंडित जी जपते रहेंगे और एक एक चीज को आप हर एक चीज को धीरे धीरे करके भगवान श्री गणेश को अर्पित करते रहेंगे। फल, फूल, मेवा, मिश्री, जो जो आपसे संभव है, 16 प्रकार की चीजें, 6 प्रकार की चीजें, 5 प्रकार की चीजें, वह ले आए। प्रकृति की समस्त सामग्रियों को ला करके और धीरे धीरे भगवान श्री गणेश को आप अर्पण करते हैं। चलिए, कॉलर है हमारे साथ, उनसे हम बात करेंगे। स्वागत है आपका। लगता है कि संपर्क नहीं हो रहा है, लेकिन चलिए अब वक्त हो चला है लकी कॉलर से बात करने का। आइए सबसे पहले उन्हें फोन लगाते हैं। लकी कॉलर जुड़ चुके हैं हमारे साथ। लकी कॉलर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, अपना नाम बताइए, कहां से बात कर रहे हैं ये बताइए। मेरा नाम है रतन लाल डे और मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ। मैं रतन लाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको कैसा लग रहा है आज के दिन लकी कॉलर बन के? इंग्लिश में बोलते हैं तो मैडम टॉप ऑफ द वर्ल्ड। टॉप ऑफ द वर्ल्ड आज के दिन में और आपका कॉल आ जाना, ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है। हमारे लिए भी बहुत बड़ी बात है। आप दर्शकों का प्यार और स्नेह ही हमें एक अलग से हौसला देता है ताकि अलग अलग चीजें हम आपके लिए लेकर आए। आज किसके बारे में बात करेंगे आप? मेरे बारे में बात करूंगा। डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। पहले तो गुरुजी श्री राधे। श्री राधे भैया, श्री राधे, राम राम, श्री राधे। गुरुजी, बस क्या बताऊं, आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं जी, जन सेवा कर रहे हैं जी। मेरा एक रिक्वेस्ट है आपसे। बताए ना, स्वागत है। आज घर जाके आपके माता पिता को मेरे तरफ से प्रणाम कीजिएगा। उन्हीं के चरण रज हैं हम, उन्हीं के चरणों की धूल तो है, तो उनका बस आपने इतना कह दिया, हमको विह्वल किया। बाकी प्रभु की कृपा है, आप लोग की सेवा करते रहे, इसी तरह से प्रभु जीवन लेके चलता रहे। जी जी। डेट ऑफ बर्थ है 5 मार्च 1959। 1959। टाइम बताइए रतन जी। टाइम इज समथिंग अराउंड 5 in the morning। 5 in the morning। Yeah। And place? Place is Kolkata। Okay, now ask your question। Question पूछिए आप। बहुत कुछ था नहीं। I am one of the most satisfied child of Almighty। जी। 2-2.5 साल से पंडित जी थोड़ा सा बहुत ज्यादा कष्ट में हूँ, नौकरी को लेकर, सेहत को लेकर। जी। पेट के प्रॉब्लम में चल रहा हूँ, पेट का प्रॉब्लम चल रहा। हाँ हाँ। ठीक है, और थोड़ा नौकरी में काफी दिक्कत आ रही है गुरुजी। बहुत अच्छा चल रहा था मेरा लाइफ। चलिए 2013 बताते हैं, परेशान मत होइए, बिल्कुल ना परेशान रहे। आज भाग्यशाली हैं आप, लकी कॉलर बने हैं।
कुंभ लग्न है आपका, लग्न में ही सूर्य की उपस्थिति है। बुध आपके जन्मांक में नीच राशि में द्वितीय भाव में बैठ गए हैं। यही आपके जन्मांक को सबसे ज्यादा निगेटिव पॉइंट दिए। अब बुध की स्थिति चूंकि नीच राशि में होने के कारण ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम आपको नीच भंग राजयोग का जिक्र नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर बुध अष्टमेश होकर के राहु अधिष्ठित राशि के स्वामी होकर के नीच राशि में गए। तो अब इस अवस्था में 50+ जाने के बाद धन के लिए आपको तड़पाएंगे। कोशिश करें भगवान श्री गणेश का ही आराधना करते रहें। लकी कॉलर बने हैं, पहले कॉल आपको लिया गया है। भगवान श्री गणेश की जितनी आराधना करेंगे उतना शुभ रहेगा। प्रथम आहार दूर्वा का करना है आपको प्रत्येक प्रातः शनिवार के दिन। यदि स्वास्थ्य अलाउ करे तो व्रत जरूर करिएगा, या कम से कम 5 पीपल की वृक्ष कहीं लगा दीजिए। जरूर जल्दी जल्दी आपको फायदा होगा। धन भी आपके पास अच्छा आएगा, नौकरी से संतुष्ट भी रहेंगे। बाकी कष्ट हरो बप्पा तो आ ही चुके हैं और किसी का कष्ट बाकी नहीं रहेगा। बप्पा सबके कष्ट हर लेंगे। चलिए अब वक्त चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पर जाने से पहले आप झलक देखिए कल सुबह 8 बजे के कार्यक्रम की। तीव्र बुद्धि अगर आप पाना चाहते हैं तो बुद्धि प्रदाता यानी कि गणपति बप्पा का जरूर भव्य स्वागत कीजिएगा गणेश चतुर्थी के दिन। चलिए आप देखें फिलहाल उसकी झलक। हम यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। बच्चे, आपके पास आईसीआईसीआई बैंक अकाउंट हो या ना हो, या चाहे बैंक अकाउंट ही ना हो, ऑनलाइन शॉपिंग, फंड ट्रांसफर, मोबाइल रिचार्ज जैसे कोई भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने के लिए डोंट टेक लोड, करो आईसीआईसीआई बैंक पॉकेट्स डाउनलोड। पॉकेट्स बाय आईसीआईसीआई बैंक। देवभूमि नासिक त्र्यंबकेश्वर में मनाइए सिंहस्थ कुंभ मेला। तृतीय शाही स्नान नासिक में 18 सितंबर, त्र्यंबकेश्वर में 25 सितंबर। पर्वणि श्रद्धा, भक्ति तथा पर्यटन की। सूचना तथा जनसंपर्क महासंचालनालय, महाराष्ट्र शासन द्वारा जारी। हमारे इंडियन वैल्यूज कितने स्वीट होते हैं ना। देखिए, किसी को भी डिस्टर्ब करना बिल्कुल पसंद नहीं। सो स्वीट। पर टीवी देखते वक्त क्या हो जाता है इंडियन वैल्यूज को? अब नहीं होगा, क्योंकि वीडियोकॉन D2H है हेडफोन्स के साथ। किसी को डिस्टर्ब मत करो और इंडियन वैल्यूज को मेंटेन रखो। वीडियोकॉन D2H फॉर इंडियन वैल्यूज। ऐसे बहुत सारे महेश हों देश के अंदर, ऐसी जरूरत है। खबरों के ताने बाने से दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे। देखिए हमारे साथ लाइव 50 में। पत्नी से मारपीट के आरोपों में घिरे सोमनाथ भारती देर रात कुत्ते के साथ पहुंचे थाने। पत्नी ने लगाया है कुत्ते से कटवाने का आरोप। बिहार चुनाव में बीजेपी की पहली लिस्ट में अब उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी। आरएलएसपी नाराज, पार्टी प्रवक्ता फजल इमाम बयान।
का बयान, सीटों के बंटवारे पर गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया गया। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में रेप पीड़ित का परिवार